गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष इनोवेटिव आशुतोष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। और बच्चों देखो, आज अवतल दर्पण की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ कंकेव मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए इसके लिए एक छोटा सा घर में बना हुआ एक सिंपल मॉडल देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा उसकी मदद से। ये देखें, ये है छोटा सा हैंडमेड मॉडल। इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर हो, मतलब ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। और इसके पीछे हमने चलिए पेंट लगा दिया, चलिए पेंट कर दिया, ओके, पेंट कर दिया। ये अभी है समतल दर्पण, मतलब कि ये देखिए इस तरह ये समतल दर्पण हो गया, ओके। अब यदि प्रकाश की किरणें जो बहुत दूर से आती हैं, वो कैसे आएंगे? वो आएंगे जो इसका मुख्य अक्ष है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल मतलब समानांतर आएगी, ओके। तो और जब परावर्तित होगी और जब इस पर आपतित होंगी और फिर टकराने के बाद उसका जब परावर्तन होगा तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये तो अभी आपका समतल दर्पण के रूप में है। चलिए इसको हम बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं हम अवतल दर्पण की तरफ। ये देखिए अवतल दर्पण, ये देखिए हमने इसको मोड़ दिया, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें जहाँ पर आपतन होता है वो होता है गड्ढा धंसा हुआ है ना। इसके बाद प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होंगी, परावर्तित होने के बाद वो सारी प्रकाश किरणें आप देख पा रहे होंगे एक जगह एकत्रित हो रही हैं, एक जगह पे एकत्रित हो जा रही हैं, है ना। तो ठीक इसी तरह होता है अवतल दर्पण में। चलिए इसको अब चित्र के मॉडल्स के माध्यम से आपने देख लिया, अब इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए ठीक उसी मॉडल की तरह का हमने चित्र बना दिया है। इस चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसकी ये परावर्तक सतह जो है सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन वो आपका धंसा हुआ है और दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो ये है मुख्य अक्ष। कुछ प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, कुछ मुख्य अक्ष पर ही आए तो वापस उसी तरह चली गए, क्योंकि इस पर वो अभिलंब लंब होती हैं या फिर वो परपेंडिकुलर होती हैं। और जो इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वो टकराने के बाद वो तिरछी आती हैं और फोकस से होकर के गुजरती हैं, मतलब एक पॉइंट है वो F जहाँ से होकर के सारी परावर्तित किरणें जो हैं वो गुजर रही हैं। तो यह जो पॉइंट है इस जगह पे केंद्रित हो रही हैं। यही कारण है कि इस जगह पे यदि हम कोई वस्तु रखें तो वह गर्म हो जाएगी और वह जलने लगेगी, है ना। इसीलिए आपका जो सोलर फर्नेस होता है, जो सोलर पैनल होता है, आपका जो सोलर कुकर होता है, उसमें यही दर्पण जो है मतलब कंकेव मिरर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो बच्चों इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि अवतल दर्पण को यदि हम बोलें अभिसारी दर्पण, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही। अभिसारी मतलब होता है सारी की सारी प्रकाश किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए परावर्तन के बाद वो एक जगह पे केंद्रित हो जाती है, अभिकेंद्रित हो जाती है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी दर्पण, मतलब हो गया कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कन्वर्जिंग मिरर। अब देखते हैं उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसे होती है, ठीक है। चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण की प्रकृति होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को वह अभिकेंद्रित कर देती है फोकस पर, है ना, फोकस बिंदु पर, और इसलिए इसको हम अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है उत्तल दर्पण की प्रकृति के बारे में जानते हैं कि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करती है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको भी पहले मॉडल से समझते हैं। ये देखिए एक समतल दर्पण की तरह प्रस्तुत है आपके सामने मॉडल। ये देखिए, इसको आप प्लेन मिरर समझ सकते हैं, और इसके पीछे हमने लगा दिया, पेंट कर दिया। इसको समझ लीजिए कि हमने पेंट कर दिया। अब प्रकाश किरणें जो हैं वो समानांतर आ रही हैं मुख्य अक्ष के, और जब इसमें परावर्तन होगा तो क्या होगा, इसको यदि हम उत्तल दर्पण की तरफ बना दें, चलिए इसको उत्तल दर्पण की तरफ बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने बना दिया इसको उत्तल दर्पण, मतलब परावर्तक सतह जो है वो उभरी हुई है, मतलब सरफेस ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो उभरा हुआ है। वहाँ पे जब प्रकाश की किरणें टकराएंगी, टकराने के बाद जब वापस परावर्तित होंगी, रिफ्लेक्टेड होंगी, तो कैसे होंगी, वो फैल जाते हैं, उनका विस्तारण हो जाता है, फैलाव हो जाता है ना। ये देखिए, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये जो लकड़ियां हैं ये प्रकाश की किरणें हैं, और उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या हो रही हैं, वो फैल जा रही हैं, प्रसारित हो रही हैं, विस्तृत हो रही हैं, विस्तारित हो रही हैं, है ना। तो इससे हम क्या समझते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ये समझ जाते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें जो है वो फैल जाती हैं, प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर टकराने के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे इसको चित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें आप, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण इसलिए क्योंकि प्रकाश की किरणें अभी इधर से नहीं, इधर तो पेंट हमने कर दिया है, कलर कर दिया है। अब प्रकाश की किरणें बाहर से इस पर गिरेंगी, क्योंकि परावर्तक सतह इसकी बाहर है और वो उभरी हुई है, उठी हुई है ना। तो अब प्रकाश की किरणें मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पर ही आ रही हैं, तो मुख्य अक्ष पर जो आती हैं, मतलब सी पर जो गिरना चाहती हैं, सी मतलब वक्रता केंद्र, है ना। ये गोले का जो हिस्सा है उसका ये केंद्र होगा इधर दाहिने साइड में, तो इसलिए इसका वक्रता केंद्र इधर है, और जिधर वक्रता केंद्र होता है उधर ही फोकस बिंदु होता है ना, फोकस बिंदु होता है। अब इस मुख्य अक्ष पर आ रही हैं और सी पर गिरने जा रही हैं, तो ये प्रकाश की किरणें जैसे आएंगी फिर वैसे ही वापस हो जाएंगी। टॉर्च जलाकर मैंने आपको पहले वीडियो में आप लोगों को दिखलाया था कि परावर्तन की घटना जब हम लोग सीधा ऐसे लाइट टॉर्च से गिराते हैं तो वापस टॉर्च में ही आ जाती है ना। तो ये वापस उसी तरह आ जाती है। अब जो है फिर दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये ऐसे टकराई, ठीक है। फिर दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये ऐसे टकराई। दूर से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये ऐसे टकराए। दूर से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये ऐसे टकराए। तो अब इसका होगा क्या, ये ऐसे फैल जाएगा, है ना, ये ऐसे फैल जाएगा, ये ऐसे, ये जो है ऐसे, ये ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह फैल जाएगा, टकराने के बाद इस तरह फैल जाते हैं। तो हमें कैसे लगेगा, इधर से जब कोई देखेगा, अवलोकन करेगा, तो लगेगा क्या कि यहाँ से लाइट जो है वो फैल रही है, ठीक है। यहाँ से लाइट फैल रही है, यहाँ से लाइट इस जगह से लग रहा है कि लाइट जो है वो फैल रही है। इसके पहले वाले दर्पण में क्या हो रहा था कि प्रकाश की किरणें जो है एक जगह पे केंद्रित हो रही थी, और यहाँ पे जो है प्रकाश की किरणें जो हैं फैल रही हैं, और वो लग रहा है कि एक केंद्र बिंदु है जहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो बस ऐसा ही होता है। तो इससे क्या हमें पता चला कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणों का विस्तार होता है, और यही कारण है कि परावर्तक लैंप जो होता है, सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं खंभे में, उसमें परावर्तक लैंप के में उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि जो प्रकाश है वो परावर्तन के बाद फैल सके और उसका एरिया बड़ा हो सके। एरिया बड़ा होने के बाद क्या होगा, वो दूर तक हम लोग वस्तुओं को अंधेरों में
भी देख सकते हैं जब प्रकाश की रोशनी वहाँ तक जाएगी तो। ठीक है, तो इसको देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण की प्रकृति मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले सभी प्रकाश किरणें जो है परावर्तन के बाद वो फैल जाती हैं, दूर चली जाती हैं, विस्तारित हो जाती हैं। इसका मतलब यह जो है दर्पण है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण का मतलब होता है, अपसारी दर्पण का मतलब होता है डायवर्जिंग मिरर, है ना, डायवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मतलब कि फैला देना, दूर कर देना, ओके, विस्तारित कर देना। तो जब सवाल आएगा कि उत्तल दर्पण किस दर्पण को अपसारी दर्पण मतलब फैलने वाला दर्पण, प्रकाश किरणों को फैलाने वाला दर्पण बोलते हैं, तो उत्तर होगा कि उत्तल दर्पण, है ना। और कौन सा दर्पण है जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देता है, तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण मतलब कॉन्केव मिरर। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।